नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिलेशन। ओके, मीन्स रिलेशन क्या होता है और मीन्स ये कार्टेशियन प्रोडक्ट से कैसे कनेक्टेड है ये आप समझिए। मैंने बोला था कि आप रिलेशन पढ़ने के लिए आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझना होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने के लिए ऑर्डर्ड पेयर समझना होगा। जैसे ऑर्डर्ड पेयर का रोल था कार्टेशियन प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट में, वैसे ही कार्टेशियन प्रोडक्ट के मीन्स रिलेशन के कॉन्सेप्ट में कार्टेशियन प्रोडक्ट का रोल होगा। ओके, रिलेशन क्या है? लेट, इसका डेफिनेशन देखिए, लेट A and B are two non-empty set। नॉन-एम्प्टी सेट ही लेना होगा, एम्प्टी सेट लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी आपको आगे क्लियर हो जाएगा कि एम्प्टी लेने से क्या होगा। नॉन-एम्प्टी सेट एंड रिलेशन आर फ्रॉम A to B, इसको ऐसे बोलेंगे, A to B इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A एंड B। अब क्लियर हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या रोल है। इतना बड़ा रोल है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही रिलेशन होता है। समझ आया कि कितनी इंपॉर्टेंस थी कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने के लिए। तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट अच्छे से समझना होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, और बहुत सिंपल है, मैंने बहुत सिंपलर वे से आपको समझाया है। ओके, रिलेशन होगा हमारा फ्रॉम A to B जो सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A एंड B। ए सबसेट से आपको क्लियर होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा सेट होता था विथ ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स या ऑर्डर्ड पेयर ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे जो हमारा रिलेशन होगा, रिलेशन इज ऑल्सो सेट। ओके, सेट, ये भी एक सेट होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें सेट मिला, रिलेशन भी एक सेट होता है। ओके, और इसको डिनोट करेंगे या पढ़ेंगे कि A इज रिलेटेड टू B, दैट इज A रिलेटेड टू B। अब ये A रिलेटेड कैसे होता है B से, ये अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। ओके, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। मीन्स आपका रिलेशन सबसेट होता है, सबसेट होने की वजह से ये एक सेट होता है। आपको सेट कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आने चाहिए। सेट हर जगह यूज हो रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी सेट आया, सबसेट में भी सेट आ गया, तो सेट का कॉन्सेप्ट आना मतलब फर्स्ट वो आना जरूरी है। ओके, इसका एग्जाम्पल देखिए। A हमने एक सेट लिया 1 2 3। मैंने बोला था कि नॉन एम्प्टी सेट लेंगे, एम्प्टी लेने का कोई मतलब नहीं है। एम्प्टी आप कोई भी सेट ले लो कि वहां का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, एम्प्टी मिलने वाला। अब एम्प्टी को लेके कौन सा सबसेट बनाओगे, फिर कौन सा रिलेशन आप डिफाइन करोगे। ओके, क्लियर हो गया। B हमने एक अनदर सेट लिया जो कि था 1 8 27। अब फर्स्ट आप यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन को डिफाइन नहीं करते हैं, आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखिए। स्टार्टिंग की बात है, तो अभी समझते हैं, धीरे धीरे मजे से समझिए, फिर टफ से क्वेश्चन करिए। सिंपल सिंपल से समझिए और सिंपल सिंपल से क्वेश्चन करिए स्टार्टिंग में, देन आप टफ क्वेश्चन कर जाइए। ओके, अपने क्वेश्चन को बिल्डअप करिए और मेरे मोटिवेशन को भी बढ़ाइए। मीन्स आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, आगे से आगे फॉरवर्ड करिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले आपको पढ़ाने का। ओके, मीन्स आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो सबको लिखना आ ही गया होगा, इसमें कुछ भी बताने का जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं रिपीट कर रही हूँ। अब यहाँ 3 है इसकी कार्डिनलिटी, इसकी भी 3 है, तो कितने एलिमेंट्स यहाँ पे आने वाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में? 9 2 1 2 8 2 27। ओके, 3 8 3 27, राइट। यही होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसके अलावा कुछ होगा किसी का? अगर हो रहा है तो आप प्लीज कार्टेशियन प्रोडक्ट को फिर से अगेन पढ़िए। इसके अलावा कुछ नहीं होगा, काउंट कर लीजिए 9 ही है। देन रिलेशन हमारा क्या होगा?
मैंने ये रिलेशन को डिफाइन किया, सी ए बी सी फर्स्ट मीन्स आप एक चीज क्लियर करिए, रिलेशन हमेशा रोस्टर फॉर्म में लिखा होगा या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा होगा। मेनली सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में भी कभी कभी लिख के आता है। बस आपको ये समझना होगा कि उसमें कैसे रिलेशन हमारा डिफाइन है। आपको रिलेशन गिवन होगा, आपको बस उसमें एलिमेंट्स देखने हैं कि कैसे हमारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। सेट गिवन होगा और रिलेशन गिवन होगा, उस पर क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, मीन्स हमारा बी कैसा होगा, बी होगा ए क्यूब टाइप का। अब ये ए हमारे कहाँ से आ रहे हैं, ये तो पता होगा आपका, ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर ने क्या कहा था, हम फर्स्ट से आएंगे, बी ने ये कहा था हम सेकंड से आएंगे, यही तो बोलता है। अब ये देखिए, इसका सबसेट है तो हमारे रिलेशन में क्या आएगा, 1 1 आ जाएगा, 1 8 आ जाएगा, 127 आएगा। 1 का क्यूब 27 होता है, कभी नहीं होता, ये नहीं आएगा। 2 का क्यूब 1 होता है, नहीं होता है। यहाँ पे b को क्या लेना है, फर्स्ट का क्यूब ही तो लेना है, तो यहाँ 1 का क्यूब 1 हो गया, 1 का सॉरी 1 ये नहीं लेना, 1 का क्यूब क्या 8 होता है, नहीं होता है। 2 का क्यूब 8 होता है, हाँ होता है, तो ये आ जाएगा। 2 का क्यूब 27 होता है, नहीं होता, ये नहीं आएगा। कंडीशन फुलफिल करानी ना आपको हर एक एलिमेंट में, मीन्स रिलेशन में वो हमारे एलिमेंट्स आने वाले हैं जो ये कंडीशन फुलफिल करे। मीन्स ए इज रिलेटेड टू बी, कैसे वो रिलेटेड है, बी हमारा क्यूब है ए का। मैंने बोला था ये रिलेशन आपको डिफाइन होगा इन योर क्वेश्चन। ओके, तो ये रिलेशन आपको मिल गया। अब इससे आपको एलिमेंट्स देखने हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट से कौन से एलिमेंट्स इसमें आएंगे जिससे कि ये सबसेट बनेगा। 2 8 हो गया, 2 27 नहीं होगा, 3 1 नहीं होगा, 3 का क्यूब 1 नहीं होता है। अब आप क्यूब तो जानते होंगे ना, क्यूब आप अगर नहीं जानते तो क्यूब पढ़िए फर्स्ट। 3 का 8 नहीं होता है, 3 का 27 होता है, तो ये हो गया। अब बताइए इसके अलावा कुछ आएगा, कुछ नहीं आएगा। ओके, यस और नो, कुछ नहीं आएगा, 3 एलिमेंट्स आएंगे। अब सबसेट क्या होता था, सबसेट हमारा कुछ ही पोर्शन लेते थे ना, वो कितना छोटा है कितना बड़ा है क्या मतलब है, वो तो एम्प्टी भी सबसेट होता था, कुछ भी नहीं आता तब भी हो जाता है एक सबसेट। अब ये हमारा सबसेट ऐसे होता था, इसके ही हमारे कुछ एलिमेंट्स होते हैं। ओके, आप डायग्राम से भी समझ लीजिए, क्योंकि फंक्शन में ऐसे ही डायग्राम से रिलेट करना है, तो अभी से आप समझिए रिलेशन से ही। मीन्स हमारा ये ए है, ये बी है, इसमें एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 और इसमें एलिमेंट्स होंगे 1 8 27। ए रिलेट होगा ये, बस ओनली 3 आएंगे रिलेशन में। आर जो ए रिलेशन होगा वो 1 1 से होगा, 2 का 8 से होगा, 3 का 27 से होगा। ओके, अब हाँ, ये ऐसा नहीं है कि सामने सामने ही जाके मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो सामने सामने लिखे थे ना, कभी क्या होगा कि सपोज मैं आप समझा दे रही, ऐसा कुछ नहीं है, ये सामने सामने लिखे थे तो ये ऐसे हो गए, नहीं ऐसा कुछ नहीं कि सामने ही सामने जाके मिलते हैं। मीन्स यहाँ मैंने 27 लिख डाल दिया, 1 डाल दिया, यहाँ 8 डाल दिया, तो 1 का कहाँ जाएगा, ये रहा। 2 का कहाँ जाएगा, ये रहा। 3 का कहाँ जाएगा, ये रहा। मीन्स आपको एरो बनाना है, उससे जाके मिलाना है। 3 का कहाँ मिलेगा, 27 अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन, रिलेशन की कंडीशन ना, कि कैसे ए बी से रिलेट कैसे हो रहा है। ये डेफिनेशन देखो आप, डेफिनेशन से सब कुछ क्लियर होगा। ये 3 लाइन इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट। मीन्स आप 3 लाइन में कोई भी एक चीज स्किप नहीं कर सकते, इससे छोटी डेफिनेशन नहीं बन सकती आपके लिए। जितनी छोटी डेफिनेशन बन सकती है मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया आपके सामने। बुक में भी है, बुक में जो भी दिया गया आप पढ़ लीजिए आराम से, इससे छोटी डेफिनेशन नहीं बन सकती। और ये मीन्स ट्रू भी है कहीं, लेकिन हाँ इससे कोई भी चीज आप स्किप नहीं करना है आपको। नहीं ये हटा दिया, कहीं कुछ हटा दिया तो मैं नहीं जानती कि मतलब क्या होने वाला है, सही होने वाला, गलत होने वाला है, ये आप ही जानते हो।
लेकिन कोई भी चीज से स्किप नहीं करनी है, बस इतनी ही इसकी डेफिनेशन बनेगी और इसमें पूरा कॉन्सेप्ट है। ये पूरी कंप्लीट 2 लाइन्स भी नहीं है, आई थिंक पूरा आपको 2 लाइन्स भी नहीं है, और रिलेशन का डेफिनेशन मिल रहा है और उसका डिनोट कैसे करते हैं वो भी मिल रहा है। अब इससे छोटा डेफिनेशन कौन हो सकता है, मुझे नहीं पता। ओके, क्लियर हुआ रिलेशन। अभी रिलेशन के आगे मैंने कंटेंट आप देखिए, उसमें आपको बताया था कि रिलेशन के बाद आप डोमेन पढ़ेंगे, रेंज पढ़ेंगे, कोडोमेन पढ़ेंगे, तो वही हम डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट वही होगा। उसके साथ हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। एग्जाम्पल के साथ आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी मींस उसको भी रिवाइज करते जाइए कि कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे और कैसे बनेंगे, उसका सबसेट कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें हम साथ लेके चलेंगे जब डोमेन और कोडोमेन ये सब इंट्रोड्यूस करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, in this lecture we are talking about domain, codomain and range, okay, which are most important things. So let us discuss. Okay, so now in the previous lecture we already discussed about a Cartesian product and relation. Okay, what is a Cartesian product? Cartesian product set of all ordered pairs. Okay, whatever your set, finite, infinite, the set of all ordered pairs, means how to determine the ordered pairs we already discussed about, so see previous lecture. Okay, and second thing is relation. What is a relation? Relation is means main thing is subset of Cartesian product. Okay, means whatever your relation is given, you find you find ordered pair which are satisfied the relation. Okay, means subset of Cartesian product, and it is denoted by if ordered pair is satisfied. If a ordered pair, suppose A and B, ordered pair A and B is satisfied the relation, it is written as A related to B, which means this ordered pair A to B is satisfied that given relation. Okay, so now means हम पॉइंट पे आते हैं कि what is a domain. Okay, what is a domain? Domain means क्या होगा? set of all first elements. Okay, set of all first elements in R or belonging to R. Remembering that term whenever you find domain, remembering that term, don't miss that term. In R or belonging to R means आप जैसे भी समझना चाहे, in R से समझे या belonging to R से समझे, but don't miss that term in R or belonging to R. Whenever you find domain of R, remembering that term always in R means set of all first elements in R or belonging to R. ओके, मीन्स हम ऑर्डर्ड पेयर के वो फर्स्ट एलिमेंट लेंगे जो रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहा हो. मीन्स डोमेन मीन्स एक्चुअल मीन्स इज रिलेटेड ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड ऑर्डर्ड पेयर्स. मीन्स जो ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेटेड है, मीन्स रिलेशन में है, उसके आप फर्स्ट एलिमेंट्स कंसीडर करेंगे. ओके, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसका एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा. मीन्स मैं डायग्राम से आपको मीन्स एग्जाम्पल ले रही हूँ. सपोज मैंने ए और बी 2 सेट लिए, 1 2 3. ओके, एंड बी सेट इज 5 6 एंड रिलेशन इज 1 is related to 6 and 3 is related to 5. Okay, and second example we take A B 1 2 3 and relation is 5 6 7. 1 is related to 7, 3 is related to 6 and 2 is related to 5. And relation is, what's your ordered pair in here in this relation? 1 is related to 6 and 3 is related to 5. And domain is 1 3. Domain is 1 and 3, not 2. Okay, क्लियर हुआ?
कि यहाँ पे 2 कैसे नहीं आया? मीन्स सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स विच आर बिलोंगिंग टू आर. ओके, इन आर, here domain is whole set A, which means 1 2 3. क्लियर हो गया? कैसे ये हमारा इन आर, मैंने बोला कि मीन्स आपको ये टर्म ऑलवेज मीन्स आपके माइंड में रखना है जब भी आप डोमेन फाइंड आउट करें. मीन्स आपको ये आपको अपने माइंड में रखना है कि वो टर्म्स हमारे जो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स का हम कलेक्शन लेंगे वो कौन से होने चाहिए, कौन से ऑर्डर्ड पेयर के होने चाहिए. ओके, सो मीन्स डेफिनेशन इज डोमेन सेट ऑफ all first elements in R. Clear about that definition? Domain. Okay, and next term is codomain. Codomain. What is codomain? Close your eyes and simply you write whole set of B. Whatever your set. ये बहुत सिंपल है कोडोमेन निकालना. कोडोमेन को आप नॉर्मली जो भी आपका सेट बी है, बी सेट मीन समझ रहे हैं आप? बी सेट, होल सेट बी. आप वन थिंग आपने नोटिस किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ सेट and object is ordered pair. Okay, and relation is also a set, or object is ordered pair, and domain is also a set. Okay, and codomain is also a set. और अब रेंज देखते हैं क्या होने वाला है. नेक्स्ट इज रेंज. व्हाट इज अ रेंज? ओके, एंड हाउ टू डिटरमाइन रेंज ऑफ अ रिलेशन. ओके, so first thing is range is a subset of codomain. अब सबसेट तो बहुत सारे होते हैं. किसी भी सेट के लिए सबसेट हम कितने निकाल सकते हैं? मीन्स 2 to the power of n. n is a cardinality of a set. ओके, अब इसमें कौन सा सबसेट होगा? ओके, तो देखते हैं. मीन्स फर्स्ट थिंग इज रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन. क्लियर? अभी क्लियर नहीं हुआ होगा, अब होगा कि कैसे उसका सबसेट होता है. ओके, मीन्स रेंज इज अ डेफिनेशन ऑल्सो सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स इन आर और बिलोंगिंग टू आर. सेम जैसे मैं डोमेन के लिए किया था, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स. सो सेम इज हियर, सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स इन आर मीन्स रिलेटेड एलिमेंट्स. ओके, which means in ordered pairs in R means all ordered pair which are belonging to R, set of all means set of all second elements of ordered pair in R. Okay, which means set of all second elements in related ordered pairs. Clear हुआ? कौन सा second elements लेना है? Which means कोडोमेन के मीन्स कोडोमेन वाले नहीं लेने. मीन्स सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट के मीन्स नहीं लेने हमें. मीन्स हमें रिलेटेड ऑर्डर्ड पेयर्स के सेकंड एलिमेंट्स को कलेक्ट करना है. अब तो समझ में आ गया होगा. मीन्स सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन आर. And R is, what is R? R is a relation. Relation. Always you remembering that term. In R or belonging to R. मैं बार बार कह रही हूँ कि R और in R में यहाँ तो क्लियर हो जाता है. मीन्स आपको समझ में आती हैं चीजें कि मीन्स कोडोमेन एंड रेंज आर डिफरेंट थिंग्स. टू आर डिफरेंट थिंग्स ऑफ अ सेट. मीन्स दोनों ही both things are to determine the same set B. अब ये सारे ये जो भी है कोडोमेन एंड रेंज आप सेट बी से ही आप डिटरमाइन होंगे. ये ए से नहीं आप निकाल देंगे. जो सेकंड है ना, सेकंड जो सेट होगा हमारा जिससे हम रिलेट करने जाएंगे उससे ही दोनों चीजें निकाली जाएंगी. ओके,
एंड फर्स्ट थिंग इज डोमेन। डोमेन आपका मीन्स जो सेट होगा, फर्स्ट सेट, उससे ही डिटरमाइन होगा। ओके, सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मीन्स कभी पूछता है कि रेंज क्या होगा, रेंज किसका सबसेट है? रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ओके, दिस क्वेश्चन इज a set 1 2 3 4 5 6. Okay, and relation is given x ordered pair is x comma y such that y equals to x plus 1 and x and y belongs to a, which means relation is y equals to x plus 1. Okay, and this is a form of set builder form. Okay, and here we already understood about that if b is not given, so you have to understood b equals to a. Okay, and कभी कभी मीन्स आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है कि रिलेशन r is a relation is a to a, या from a to a, r is a relation from a to a. इसका मतलब होगा कि b equals to a. ओके, और आपको ओनली a गिवन होगा, आपको ये नहीं बताएगा b equals to a, आपको खुद समझना होगा इस चीज को, इतना तो समझना ही पड़ेगा, 11th में आ गए हो। ओके, सो व्हाट इज अ रिलेशन? एंड फर्स्ट माय हम्बल एडवाइस इज ऑल ऑफ यू कि दिस टाइप प्रॉब्लम्स डीलिंग विद दैट, first you should write all ordered pairs and draw diagram also. All ordered pair, whatever ordered pairs means satisfied this relation, all ordered pair you should write and draw diagram also. Okay, means आप finite के लिए तो draw कर ही सकते हैं ना, तो उसके लिए करिए। okay, मीन्स अब क्या फाइंड आउट करना है इसके लिए? डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ओके, एंड ऑर्डर्ड पेयर ऑल्सो, कि इस रिलेशन में क्या आने वाला है। फर्स्ट यू शुड टेक 1 plus 1, it is 1 2. Okay, and 2 we take second element 2 and 2 plus 1 is 3, 3 4 to 5 5 to 6, and then अगर आप 6 लेंगे तो y हमें क्या मिलने वाला? 7। बट क्या 7 उस सेट में है? b हमारा a है, तो क्या 7 इस सेट में है? नहीं है, तो ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर नहीं ले सकते रिलेशन में। मीन्स आपको वही तो है, मीन्स आपको वो भी तो देखना पड़ेगा कि हमारे ऑर्डर्ड पेयर जो है वो क्या सेट में बिलोंग कर रहे हैं उसके एलिमेंट्स की, नहीं कि पता चला बाहर जा रहे हैं वो भी कंसीडर कर रहा है, ऐसा नहीं है। हमारे सेट में तो आने ही चाहिए वो एलिमेंट्स। ओके, मीन्स आप जो कार्टिजन प्रोडक्ट ये लिख रहे हैं वो सेट के ही लिख रहे हैं, मीन्स सबसेट होना चाहिए। पहले मैंने बताया कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टिजन प्रोडक्ट। क्या 6,7 जो 6,7 ऑर्डर्ड पेयर होगा वो इस सबसेट की कंडीशन को फुलफिल करेगा? 7 तो इससे बाहर हो गया सेट का। मीन्स हमारा जो कार्टिजन प्रोडक्ट होगा, कार्टिजन प्रोडक्ट हमारा ये होगा ना, मीन्स हमारा बी क्या है? बी हमारा ए ही तो है, तो कार्टिजन प्रोडक्ट हमारा ये होने वाला है। तो अगर हम ये ऑर्डर्ड पेयर 6 to 7 लेंगे तो क्या इसके अंदर का होगा वो ऑर्डर्ड पेयर? नहीं होगा ना। तो जो मीन्स कंडीशन थी फर्स्ट जब रिलेशन को डिफाइन किया था कि इट इज अ सबसेट ऑफ अ कार्टिजन प्रोडक्ट, तो मीन्स उस कंडीशन को फेल कर देगा ये भी तो आपको देखना है ना कि ये सबसेट ही रहना चाहिए, सबसेट के बाहर तो नहीं जाना चाहिए। ओके, क्लियर हो गया कि 6,7 क्यों नहीं लेना ऑर्डर्ड पेयर? ये कभी भी आप ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के लिए लिखेंगे तो आप ये चीज को अपने दिमाग में रखेंगे, कॉमन सेंस है। ओके, क्लियर हुआ? विच मीन्स अब आप डोमेन कंसीडर करिए, मीन्स रिलेशन के लिए ऑर्डर्ड पेयर लिख लिया। डोमेन क्या होने वाला है? डोमेन आपका 1 2 3 4 5। डोमेन क्या रहेगा? 1 2 3 4 5।
set of all first elements which are in R. Clear? अब ये 6 स्किप हुआ ना, 6 छूटा ना, पूरा होल ये नहीं लिख सकते, आप नहीं बोल सकते, कभी कभी होगा, कहीं कहीं होगा, जिसमें सारे एलिमेंट्स को रिलेट कर रहा होगा वहां पे होगा होल सेट। डोमेन क्या होता है? डोमेन भी तो सबसेट है ना ए का। ओके, कोडोमेन, कोडोमेन के लिए मैंने क्या बोला? कोडोमेन के लिए एक ट्रिक है, क्लोज योर आईज एंड सिंपली यू राइट सेट बी, होल सेट बी, हियर बी इज ए। अब आप यहाँ बी मत लिख देना, बी यहाँ कोई सेट नहीं है, ए ही सेट है, बी को ही ए बोला है तो आप ए लिखेंगे, बी नहीं लिखेंगे। बी यहाँ मतलब मेरा था जिसमें हम रिलेट करने जाते हैं, सेकंड मीन सेकंड सेट, आप फर्स्ट सेट होता है, सेकंड सेट होता है, मीन सेकंड सेट, ये वॉट एवर योर सेकंड सेट अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, फाइनाइट इनफाइनाइट सेम, जो भी एम्पटी जो भी है यहाँ लिखेंगे। हमें उससे क्या मतलब है कि हमारा सेकंड सेट क्या होने वाला, बस जो भी है वही तो लिखेंगे ना, अपने मन से तो कुछ नहीं लिख सकते, वही है। एंड रेंज, रेंज सी, रेंज देखिए, सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन आर, सॉरी 1 तो आएगा ही नहीं यहाँ पे, 2 3 4 5 6, 1 नहीं आया क्योंकि सेकंड एलिमेंट्स में हमारा आर में सेकंड एलिमेंट्स में कहीं भी 1 नहीं है। ओके, अब इसके लिए आप फर्स्ट, अब जब भी आप ऑर्डर्ड पे लिखेंगे ना तो आप डायग्राम भी बना लें, मैंने अभी नहीं बनाया बट अब बना दे रही हूँ। ए टू ए एंड ये हमारा रिलेशन जाएगा और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सेम है ना। ओके, 1 is related to 2, 2 is related to 3, 3 is related to 4, 4 is related to 5, 5 is related to 6। ओके, क्लियर हुआ आपका? ये एरो लगाने का यहाँ पे यही सिंपली है कि ये यहां से यहां आ रहा है। ओके, ये जो जो एरो मीन्स ये जो हम लाइनें बनाते हैं ना, जो कनेक्ट करते हैं, मीन्स रिलेटेड जो दिखाते हैं, वो यही ऑर्डर्ड पेयर का ही है। आप कुछ भी रिलेशन, कुछ भी आप एरो नहीं बना सकते, जो ऑर्डर्ड पेयर से आएंगे वही इसमें कंसीडर करेंगे, वही इसमें एरो बना सकते हैं। ये नहीं है कि कुछ भी आप बना रहे हैं, मीन्स ये पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट का आप एरो बना रहे हैं, ऐसा नहीं। जो रिलेशन में मीन्स जो रिलेटेड ऑर्डर्ड पेयर हैं उन्हीं को तो आप रिलेशन में दिखा सकते। ये एरो आपका रिलेटेड है, मीन्स जब मैं बोल रही थी तब क्या बोल रही थी, 1 इज रिलेटेड टू 2, 1 रिलेट हुआ जाके 2 से, मीन्स ये ऑर्डर्ड पेयर आपका है, यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है, तभी इसको आप एरो से भी दिखा पाए। ओके, मीन्स आप 6 का मीन्स नहीं बना सकते क्योंकि 6 यहाँ रिलेट ही नहीं हो पाया। 6 का आप डिटरमाइन कर सकते हो, 6 का 7 हो सकता है, 6 का ऑर्डर्ड पेयर 6 to 7 हो, 6,7 होगा, बट यहाँ पे 7 तो नहीं है, यहाँ से ही क्लियर हो रहा है, डायग्राम से भी क्लियर हो रहा है। ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन इज आर मीन्स रिलेशन इज, रिलेशन क्या कह रहा है आपका, ऑर्डर्ड पेयर इज x, x³ एंड x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। अब आप कहेंगे मैंने तो ऑर्डर्ड पेयर a, b पढ़ा था, x, y पढ़ा था, अब ये x, x³ कहाँ से आ गया? जो आपका x, y है ना, वो y के प्लेस पे आपका x³ लिख दिया, डायरेक्ट उन्होंने लिख दिया, क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा हुआ है, आपको समझने होंगी ये चीजें, ठीक है। अब प्राइम नंबर आपको जानना होगा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर देखिए, लेस देन 10 लिखना है, 2 3 5 7। ओके, इसके अलावा भी कुछ होंगे प्राइम नंबर? नहीं होंगे ना, सो ये ओके, समझ आया। फिर ऑलरेडी आई एम सेइंग कि फर्स्ट डीलिंग विद दैट प्रॉब्लम यू शुड राइट ऑल ऑर्डर्ड पेयर एंड whatever ordered pairs which are related to that relation या this relation। ओके, सो ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं, क्या होने वाले,
first you should take first element 2 and cube of 2 is 8 and second element 3 is cube of 3 is 27 and third element is 5 and cube is 125. 7 and cube is 343. Okay, so set. Because of that, relation is a set. So curly bracket is must. Okay. Now domain. What is the domain? Domain is 2, 3, 5, 7. Whole set of A, means which are belongs to X. Okay, and range is 8, 27, 125 and 343. Okay, set of all second elements in R, set of all first elements in R. Clear? And diagram 2, 3, 5, 7 and means 343, 125 and 27 और 8 मीन्स यहाँ पे आप जैसे भी मीन्स जरूरी नहीं कि सीरियल वाइज लिखें, यहाँ भी जरूरी नहीं सीरियल वाइज लिखें, आप कैसे भी लिख सकते हैं, बट कोई भी एलिमेंट्स आपका स्किप नहीं होना है. ओके, 2 is related to 8 and 3 is related to 27, 5 is related to 125, 7 is related to 340. ओके, क्लियर हो गया. मीन्स आप जब ये ऑर्डर्ड पेयर का मीन्स सेट लिख लेंगे रिलेशन में तो आपको डायग्राम बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा. इसको देख के ही डायग्राम बनाए जा सकते हैं इजिली. आपका डोमेन को डोमेन निकालने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा. आप ये इसको निकालिए और डायरेक्ट आप फर्स्ट एलिमेंट्स को रखिए. मैंने आपको बताया कि डोमेन आपका फर्स्ट एलिमेंट्स होता है तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला कि आप डोमेन कैसे निकालें, रेंज कैसे निकालें. आप डायरेक्ट फर्स्ट एलिमेंट्स रखिए एंड रेंज के लिए आप डायरेक्ट सेकंड एलिमेंट्स को कंसीडर करिए, बट विच इज इन आर, बिलोंग्स टू आर एंड रिलेटेड ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज टोटल नंबर ऑफ रिलेशन. ओके, अब ये मीन्स सेट है आपका, रिलेशन क्या है, सेट है तो काउंटिंग तो बनती है. ओके, मीन्स आपने सेट के लिए ही तो काउंटिंग कार्डिनलिटी पढ़ी है, उसी टाइप से रिलेशन भी तो आपका मीन्स आपने कार्टिजियन प्रोडक्ट पढ़ा था, उसके लिए भी आपने काउंटिंग पढ़ी थी. कार्टिजियन प्रोडक्ट की काउंटिंग क्या थी, कार्डिनलिटी क्या थी, मीन्स कार्टिजियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी की कार्डिनलिटी क्या थी. आप फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है उसकी कार्डिनलिटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं. कार्डिनलिटी ऑफ कार्टिजियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ ए इनटू कार्डिनलिटी ऑफ बी वेन एवर ए एंड बी बोथ आर फाइनाइट. अगर एटलीस्ट वन सेट इज इनफाइनाइट देन कार्टिजियन प्रोडक्ट इज इनफाइनाइट. ओके, सो हम उसके लिए इनफाइनाइट ही लिख सकते हैं क्योंकि उसकी काउंटिंग हम फाइंड आउट नहीं कर सकते. ओके, सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन. सो मीन्स पहले तो डिफाइन ही करते हैं कि रिलेशन हमारा कहां से कहां जा रहा है, कौन कौन से सेट पे डिफाइन हो रहा है. मीन्स आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. जब भी रिलेशन के चैप्टर में आर हम लिखते हैं उसका मतलब यही है, सिंपली आर मीन्स उसका मतलब यही है कि आपका रिलेशन है आर, विच मीन्स इज अ रिलेशन. और जो रियल नंबर्स के लिए आर बनाते हैं वो ये है. मीन्स दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. ओके, क्लियर. आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी एंड इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं. ओके, सो विच मीन्स कि means R is a going to definition of a relation means R is a subset of Cartesian product. R is a subset of
हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मीन्स इसका कार्डिनलिटी क्या होने, बट हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे इसको, एज सिंपल थोड़ा सा प्रूफ दे के आपको बताएंगे कि इसके कैसे कार्डिनलिटी निकाल सकते हैं। R is a subset, R is a relation, is a subset of Cartesian product of A and B. But already I am saying कि A and B both are finite because of at least means one set is infinite, so Cartesian product is going to infinite. Okay. R is a subset of, अब सबसेट की कार्डिनलिटी कैसे निकालते थे, कितने आपके सबसेट बनने वाले हैं, means our total number of relation is total number of subset of Cartesian product. Means आप ये समझ लीजिए total number of relation या total number of R equals to total number of subset, total number of subsets of कार्टिजियन प्रोडक्ट ए एंड बी। अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट डिफाइन किया हुआ है ऑलरेडी सेट वाले चैप्टर में कि कैसे निकालते थे, मीन्स जब पावर सेट लिखा था हमने, पावर सेट में क्या लिखा था, पावर सेट में आपके जब हम टोटल नंबर ऑफ सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल सबसेट्स या कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट या सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, ये था ना पावर सेट का डेफिनेशन। तो वहां पे जब टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकाले थे तो 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, यही तो था। तो यहाँ पे भी सेम होगा, 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ सेट। सेट यहाँ क्या है, आपका कार्टिजियन प्रोडक्ट है। ओके, 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ कार्टिजियन प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? 2 to the power of cardinality of A into cardinality of B। क्लियर? ये कोई न्यू थिंग नहीं है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं कि सबसेट का मीन्स कार्डिनलिटी निकालने के लिए 2 to the power करते हैं। अब पावर में क्या होने वाला है, इट्स डिपेंड ऑन द सबसेट कि इनफाइनाइट जाएगा, फाइनाइट जाएगा, क्या उसकी कार्डिनलिटी होगी। तो हमारा सेट अगर कार्टिजियन प्रोडक्ट है, कार्टिजियन प्रोडक्ट की कार्डिनलिटी को हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। मीन्स हमारा कार्टिजियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, कार्डिनलिटी ऑफ कार्टिजियन प्रोडक्ट इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ ए एंड कार्डिनलिटी ऑफ बी, विच मीन्स हमने यहाँ डिस्कस किया कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू एम होगा, कार्डिनलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू एन होगा, विच मीन्स एम इंटू एन, विच मीन्स एम इंटू एन। क्लियर हो गया? एनी डाउट्स?